पर चलते हैं, एक ऐसी कहानी को समझने जो भगवान कृष्ण की दो अद्भुत, दो अलग-अलग द्वारकाओं के पीछे छिपी है। कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है, एक पहेली से। सोचिए, एक राजा जिसका शहर सोने का हो, उसे एक प्राइवेट आइलैंड पर घर बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? यही सवाल हमें एक बहुत गहरे राज तक ले जाएगा। तो बात यह है कि ज्यादातर लोग एक ही द्वारका के बारे में जानते हैं, पर असल में एक नहीं बल्कि दो द्वारका थीं और दोनों का अपना अपना महत्व था, अपनी अपनी कहानी थी। देखिए, एक तो थी मुख्य द्वारका, सोने की नगरी, शानदार, भव्य, सत्ता का केंद्र। ये वो जगह थी जहां भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बनकर एक राजा की तरह राज करते थे। और फिर उससे बिल्कुल अलग एक छोटा सा शांत द्वीप था, बेट द्वारका। ये कोई साम्राज्य नहीं था, बल्कि ये कृष्ण के लिए एक बहुत ही निजी, बहुत ही खास जगह थी। एक ऐसी जगह जहां उनका असली व्यक्तिगत स्वरूप बसता था। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क समझना हो ना, तो इसे आज की भाषा में सोचकर देखिए। मुख्य द्वारका एक तरह से कृष्ण का ऑफिस था, जहां वो राजा की सारी जिम्मेदारियां निभाते थे। और बेट द्वारका वो था उनका घर, जहां वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ होते थे। अब ये समझने के लिए कि कृष्ण ने ये दो अलग अलग जगहें क्यों चुनी, हमें समंदर के पार एक छोटी सी यात्रा पर चलना होगा। जरा सोचिए, सिर्फ 5 किलोमीटर नाव से बस इतनी सी दूरी एक आलीशान साम्राज्य को एक सुकून भरे घर से अलग करती थी। दूरी भले ही कम लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत गहरा था। और इसीलिए जानते हैं इस सफर को क्या कहा जाता है? ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्रा है। ये भगवान से मिलने का रास्ता है, उनके साम्राज्य से उनके घर तक जाने का सफर। तो फिर सवाल वही है कि कृष्ण ने ऐसा किया क्यों? आखिर एक इतने बड़े साम्राज्य से दूर एक अलग घर क्यों बनाया? जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। शास्त्रों को देखें तो पता चलता है कि इस फैसले के पीछे कई गहरे कारण थे। ये एक राजा की जिम्मेदारियों और एक व्यक्ति की जरूरतों के बीच के संतुलन को दिखाते हैं। असल में बेट द्वारका कृष्ण का अपने परिवार के लिए बनाया गया एक सुरक्षित ठिकाना था, एक ऐसी जगह जहां वो राजा नहीं थे, बल्कि एक पति थे, एक पिता थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बेट द्वारका का एक और भी गहरा रहस्य है, एक ऐसा राज जो कृष्ण की दिव्यता को उस जगह से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देता है। हमारी इस पहेली का जो असली जवाब है ना, वो किसी तर्क या कहानी में नहीं मिलता। वो मिलता है एक प्राचीन और पवित्र ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत महापुराण में। इस एक श्लोक को देखिए, नित्यम सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदनः। इस एक पंक्ति में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश छिपा है। यह हमें बताता है कि भगवान की असली और स्थायी मौजूदगी कहाँ है। इसका मतलब सीधा और साफ है, जहां मुख्य द्वारका एक अस्थायी साम्राज्य था जो बाद में समुद्र में समा गया, वहीं बेट द्वारका वो जगह है जहां कृष्णा हमेशा निवास करते हैं। ये उनका शाश्वत मतलब परमानेंट घर है। और शायद इसीलिए शास्त्र इसे सिर्फ पवित्र नहीं कहते, बल्कि सभी पवित्र स्थानों में सबसे ज्यादा पवित्र कहते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम, एक ऐसी जगह जहां दिव्यता का साक्षात अनुभव होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? ये सिर्फ एक राजा और उसके दो घरों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी जीवन, कर्तव्य और असल खुशी के बारे में एक गहरा सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिम्मेदारियों और हमारे निजी जीवन के बीच एक फासला रखना, एक संतुलन बनाना कितना जरूरी है। और ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक घर सोने के सिंहासन से भी ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली हो सकता है।